फिरौन कौन है। फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फिरौन होता था। तकरीबन 18 या 19 फिरौन आए। जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब था ये फिरौन। अक्सर लोग इसको नाम समझते हैं। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन था वो बड़ा जरी था, उसे ताकत पर गुरूर भी था, घमंड भी था। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल तक तो कभी उसको सर्दी बुखार भी नहीं आया, बीमार कभी नहीं हुआ। तो आदमी को जब कोई तकलीफ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो यही फिरौन है जिसने अपने ज़माने में ये ऐलान किया था कि लोगों मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा बड़ा रब मैं हूँ, मेरी इबादत करो। बात तो चल रही थी और लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था। हजारों लोग उसको सजदा भी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा, आसमान से एक तारा टूट कर उसकी गोद में गिरा या उसके महल पे गिरा और फिर आग लग गई उसके महल में। वो घबरा करके उठा, सुबह नुजूमियों को, काहिनों को बुलाया कि इस ख्वाब की कोई ताबीर सही सही बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीरें बताई। फिर जो बड़े माहिर नजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल खानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, तेरी सल्तनत के हिलाक करने का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया उसने कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं सल्तनत की हिलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। तो ये ऐलान के बाद बनी इसराइल खानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता, बेटों को ज़बह कर देता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। 1 साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बह किया, पैदा होते ही कत्ल कर देते थे। लड़के को जिंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो जमाना है जब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की अभी विलादत नहीं हुई, विलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे सब मार दिए जाएं तो आपकी खिदमत के लिए बच्चे कहाँ से मिलेंगे, जवान कौन होगा। तो 1 साल छोड़ा जाता, 1 साल मारा जाता। इत्तेफाक ऐसा कि जिस साल मारा जाने वाला था उसी साल